अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। ये फ्राइडे का व्लॉग है। हम नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे थे। डिनर में पनीर बना रही थी और रोटी लाने के लिए मैं मना कर दी थी क्योंकि आटा रखा हुआ रहता है, ख़राब हो जाता है। तो हस्बैंड ने बोला कि वो रोटी बनाएंगे, देखेंगे बनाकर। अलीज़ा और इसके बाबा दोनों मिलकर रोटी बना रहे हैं। अलीज़ा तो बिल्कुल राउंड बनाई थी लेकिन हस्बैंड से सही नहीं बन रहा था, फिर मैं बनाई थी। आटा गूंथते टाइम मैं इसमें कलौंजी भी डालती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। बखूर और कैंडल जलाकर हम लोगों ने कैंडल नाइट डिनर किया था और उसके बाद सोने से पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ स्टोव वगैरह। ये मैं कीमो से मंगवाई थी, इसके ऊपर से स्प्रेड करने के लिए। इसको लगाने के बाद क्लीनिंग थोड़ा इजी हो जाता है। उठा करके इसको वॉश कर देते हैं और वाइप से क्लीन कर देते हैं। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद फिर लीज़ा बोली कि उसको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। वो भी उठती है नमाज़ के लिए, उसके बाबा उठाते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे एनर्जी भी नहीं है। तो फिर लीज़ा के बाबा ने हम लोगों को मिल्क ला कर दिया, मिल्क एंड साथ में कैश्यू। थोड़ा एनर्जी आया तो फिर अनार रखा हुआ था, उसको पील किया मैंने। और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो साथ ही आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस मॉर्निंग व्यू को। यूएई में अभी भी बहुत गर्मी पड़ रही है। जब मौसम अच्छा होता है तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी हम लोगों ने 1-1.5 घंटा बहुत इन्जॉय किया। बॉल्स वगैरह प्ले की, मैं, हस्बैंड, अलीज़ा, तीनों मिलकर। ये नूर मस्जिद है यहाँ का, थोड़ी सी इस्तांबुल की मस्जिद लगती है ये हमारे घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे सब ग्लास की बिल्डिंग है। इसका रेंट मिनिमम 7 to 8,000 दरहम पर मंथ होगा क्योंकि सी व्यू है ना, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये पानी के बीच में नूर आइलैंड है छोटा सा, इसमें बटरफ्लाई गार्डन है। तो हम लोग जाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। हाय किटी। और यहाँ आए थे हम लोग, कुछ काम था एटीएम का, और इस टाइम मॉल तो एकदम एम्प्टी रहता है।
ये कैरी फोर था, यहाँ से टमाटो लेना था। रास्ते में हम लोगों ने ये नाश्ता ले लिया था। नाश्ता करके हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और हम लोग को आज इब्न बतूता मॉल भी जाना था खाना खाने के बाद। जब हम जा रहे थे तो ये फॉरेस्ट मिला था। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे कि फार्मिंग भी होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जाकर देखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने बोला कि अंदर में रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे 300 से ज़्यादा विलाज हैं, लोग रहते हैं अंदर में। फिर नमाज़ का टाइम हो रहा था असर का, तो इसमें यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी। असर की नमाज़ पढ़ी हमने यहाँ। और हम लोगों को यहाँ की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि कहीं भी चले जाओ, माउंटेन पे, फॉरेस्ट में, बीचेस पे, पार्क में, मॉल्स में, हर जगह पे लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए मस्जिद अवेलेबल होती है। और ये विलास कितने सिंपल लग रहे हैं देखने में, लेकिन इसका रेंट पर मंथ 15,000 दरहम है, मिनिमम प्राइस। ये है इब्न बतूता मॉल का एंट्रेंस। बचपन में हमने पढ़ी थी इनके बारे में, और अब हम इनके नाम पर बनी हुई मॉल भी देखेंगे। 14वीं सेंचुरी में मोरक्को के ये वर्ल्ड फेमस मुस्लिम ट्रैवलर, एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ को विज़िट किया और मैथमेटिकल, ज्योग्राफिकल चीज़ों का इन्वेंट भी किया। इस मॉल के अंदर 6 कंट्रीज़ के अलग अलग जोन बने हुए हैं, जिसमें उस कंट्री के हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू को दिखाया गया है। इसमें इंडिया और चाइना का भी था, लेकिन हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हमें घर से निकलने में लेट हो गई थी और रास्ते में हम जंगल वगैरह देखने लग गए, और बीच बीच में नमाज़ भी पढ़ना होता है। ये ऊपर में जो बना हुआ है स्काई, फेक स्काई लुक, ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, और स्टार्स भी बनाए हुए हैं। ये आइसक्रीम यहाँ पे मिल रहा था, जो थ्रो करके दूर से कप में डाल रहा था। और हम कैरी फोर आए थे, अलीज़ा के लिए स्कार्फ लेना था। वो हिजाब लाने के लिए भूल गई थी, तो नमाज में मुश्किल हो रही थी। वैसे तो प्रेयर रूम में होता है हिजाब, लेकिन इसको लूज़ हो रहा था और यहाँ से स्कार्फ नहीं मिला था। और बाहर में जब हमने चेक किया तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, 100 दरहम की थी। तो कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग किए थे, एग वगैरह लिए थे, एक चिकन एंड वो बनाना यहाँ सस्ता मिल रहा था। 2 तरह की एग यूज़ करती हूँ मैं, एक बॉयल करके खाने के लिए वो ओमेगा 3 एग लेते हैं, और कुक करके खाने के लिए, ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए कोई सिंपल सा ले लेते हैं। ये पैलेस्टीनियन ऑलिव ऑयल था, और पैलेस्टीन का नाम सुन करके तो वहाँ के लोगों की याद आ जाती है। कैरी फोर में सेल्फ चेकआउट अवेलेबल होता है, और लीज़ा वो बोलती है उसको खुद से करना है। फिर डिनर के लिए हम फूड कोर्ट में जा रहे थे। KFC खाने का मन था मुझे, लेकिन वो बॉयकॉट की वजह से नहीं खाते। चिकन लिया था हम लोगों ने। ये है फूड कोर्ट एरिया। और उसके बाद जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो ये रास्ते में दिखा बैग, और अलीज़ा बोली उसको लेना है। हेलो किटी वाला पहले ली, लेकिन फिर बाद में जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो बोलती है कि उसको एक्सचेंज करा के दूसरा वाला लेना है, ये सामने जो बीच वाला दिख रहा है वो। और इसके बाबा मना कर रहे थे क्योंकि इसमें पिक्चर बना हुआ था इसलिए, और उन्हें नींद भी आ रही थी। तो जब अलीज़ा ज़्यादा जिद करने लगी तो मैं बोली कि आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं एक्सचेंज करा करके लेके आ जाती हूँ। तो मैं और अलीज़ा आए एक्सचेंज कराने के लिए, और जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में दूसरा वाला शॉप में इससे भी अच्छा बैग मिला, और इससे सस्ता भी था। मुझे और अलीज़ा को वो बहुत पसंद आया था, लेकिन पहले से ले चुके थे तो फिर रिटर्न भी नहीं होता ये। अभी यहाँ पे बैक टू स्कूल का ऑफ़र लगा हुआ है, तो इसलिए 50% के डिस्काउंट पे दे रहा था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। ये 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे बिल्कुल सामने से प्लेन क्रॉस किया था। इतना जल्दी क्रॉस करता है कि हम वीडियो भी नहीं ले सकते। और जो सामने गाड़ी दिख रही है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। यहाँ के किंग भी यही वाली गाड़ी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।